हेलो एवरीवन, आई एम सरीना। वेलकम टू हिंदी स्कूल। लास्ट दो वीडियो में हमने किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था हिंदी का सिलेबस डिस्कस और साथ ही साथ हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने जो है झेन की देन लेसन को हमने रीड किया। उसमें हमने जाना कि जो झेन परंपरा है उन्होंने जापानियों को क्या दिया। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले इन दोनों वीडियोस को देखो ताकि आपको पता चले कि आपका सिलेबस क्या है और झेन की देन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस पार्ट के यानी कि झेन की देन पार्ट के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है। अब देखो, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही गई है। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि वो क्या करती हैं, वो प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, उन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, महीनों का काम जो है वो एक दिन में करती हैं। और बोलने की जगह पर वो क्या करती हैं, बकते हैं। चलने की जगह पर वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो इसीलिए लेखक ने क्या किया है, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही है। सेकंड क्वेश्चन जो है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि एक ही वर्ड है। कौन सी विधि है वो? यस, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जो है इसका रिस्पॉन्स भी दे सकते हो। हाँ जी, कौन सा? चा नो यू। चा नो यू। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है? चा नो यू कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। देखो बेटा, जहां पर वो चाय पीने गए थे, ठीक है, तो वहां की क्या विशेषता थी, क्या क्वालिटी है उस जगह में। तो जहां पर वो चाय पिलाई जाती थी वहां जो है बहुत अच्छी सजावट की गई थी और साथ ही साथ वहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है शांति का अनुभव होना। वहां पर अत्यंत शांति थी और जो चाय पिलाई गई थी वो भी गरिमा के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है वहाँ पर चाय पिलाई गई थी। और तीसरी जो उसमें खूबी थी वो क्या थी, सिर्फ 3 ही व्यक्ति वहाँ पर एंट्री उनकी हो सकती है। 3 व्यक्ति हैं जो वो उसमें प्रवेश पा सकते थे। तो मेन जो इसमें है बात क्या क्या, एक तो उसकी सजावट अच्छी थी और वहाँ पे शांति का अनुभव होता था, ठीक है, गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती थी। और नेक्स्ट वन, 3 व्यक्ति ही वहाँ पर प्रवेश पा सकते थे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। चाजीन कौन था? जो चाय पिलाता था, ठीक है, तो उसे बोला जाता है चाजीन। तो उसकी जो क्रियाएं थी, जो उन्होंने एक्शन किया, जो उसने एक्टिविटीज की क्रियाएं, वो गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की थी। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं थी? तो आपके सामने है कि आपने वो लेसन को ध्यान से पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो उसने अतिथियों का स्वागत किया। कैसे किया? उठकर। अतिथियों का उठकर स्वागत किया। फिर उसने उनको जो है आराम से उनको बैठने का स्थान दिया, ठीक है, कि कहाँ पर वो आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर उसने बड़े आराम से अंगीठी को सुलगाया, ठीक है, उस पर चायदानी रखी, चाय के बर्तन को लेके आया, फिर उसे तौलिए से उसने बड़े प्यार से उस तौलिए से बर्तन को साफ किया और उसमें चाय डाली। तो ये सारी जो क्रियाएं थी वो उसने बड़े ही गरिमापूर्ण और अच्छे से और बड़े ही सहज ढंग से की थी। अगला प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। अभी मैंने आपको ये आंसर जो है दिया है कि जो टी सेरेमनी है उसमें कितने आदमियों का प्रवेश दिया जाता है। हाँ जी, कितने आदमियों का? 3 आदमियों का। वेरी गुड, 3 आदमियों का प्रवेश वहां पे दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो वहां की जिंदगी थी वो बड़ी ही भागदौड़ वाली जिंदगी थी। तो वो उस भागदौड़ जिंदगी से दूर होकर, यानी कि भूत भविष्य की चिंता को छोड़कर शांतिमय वातावरण में कुछ समय बिताना ही इस जगह का क्या था, उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। अब देखो उसमें क्या चेंजेस आई, क्या परिवर्तन हुआ, क्या लगा लेखक को कि मेरे में क्या चेंज हो गया। तो चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति जो है वो मंद हो गई है, धीरे धीरे उसका जो दिमाग है वो चलना बंद हो गया है और उसे क्या आवाजें सुनाने लगी, सन्नाटे की भी आवाजें उसे सुनाई देने लगी।
उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अनंत काल से जी रहा हो। वह भूत और भविष्य दोनों का चिंतन न करके सिर्फ क्या कर रहा था, वर्तमान में ही जी रहा था। और यही पल उसे क्या लगे, बहुत ही सुखद लगे। सुखद मीन्स सुख देने वाले, आनंद देने वाले। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं। हाँ जी, क्या क्या कारण थे मानसिक रोग के। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि वहाँ के जो लोग थे वो प्रतिस्पर्धा की जिंदगी जीते थे, कंपटीशन की भावना से जीते थे। तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, चलते नहीं थे, दौड़ते थे, बोलते नहीं थे, बकते थे, और 1 महीने का जो काम है वो 1 ही दिन में करने का प्रयास करते थे। तो इसी कारण वो क्या करते, जो उनकी गति है, उनके दिमाग की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती, और उनका जो तनाव था वो भी बढ़ जाता था, जिसके कारण उनको मानसिक रोगों का शिकार होना पड़ता। वहाँ के लोग जो थे वो मानसिक रोग के शिकार हो जाते। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आप इन कारणों से सहमत हैं, कहाँ तक सहमत हैं। तो मेरे ख्याल से कि हाँ, हम जो है इन कारणों से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि जो आजकल का युग है वो भाग दौड़ और जल्दबाजी का युग है। आजकल सभी लोग जो क्या करते हैं, कंपटीशन की भावना में जीते हैं, जल्दी जल्दी हर काम को है जो जल्दी से कंप्लीट करना चाहती हैं, पूरा करना चाहती हैं। तो इसी कारण, इसी प्रतिस्पर्धा के कारण जो है लोगों का जो अपने दिमाग पर नियंत्रण है वो खत्म होता जा रहा है। उनका दिमाग जो है वो अनियंत्रित तरीके से, अनियंत्रित गति से जो है अपने कार्य को पूरा कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। अब देखो, जब लेखक चाय पी रहा था तो उसे ये अनुभव हुआ कि अब वो सिर्फ वर्तमान में जी रहा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। अर्थात लोगों को भूत या भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल आप अब यानी कि आज का समय जो है, वर्तमान जो समय है, उसी में ही हमें जीना चाहिए। तो कहते हैं लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है। बिल्कुल सही कहा उसने कि जो सत्य है वो वर्तमान है, वर्तमान को ही सत्य माना गया है और हमें उसी में ही जीना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, या तो गुजरे हुए दिनों की बातें करते हैं यानी कि भूत की बातें करते हैं, या फिर आने वाले समय यानी कि भविष्य के सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हमें इन दोनों को भूलकर सिर्फ क्या करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही जो काल हैं, दोनों ही जो समय है वो क्या है, मिथ्या है। तो हमें किस में जीना चाहिए, सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है यहीं पर हम जो है ख़त्म कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन के जो है सभी आंसर समझ में आ गए होंगे, आपको बनाना भी आ गया होगा कि कैसे हम आंसर राइट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।